हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो। एंड जो आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो लियो के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। और जो रीडिंग है वो 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक की है कि भाई 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक जो लियो है उनका लव रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ या जो भी है उनका पर्सन के साथ वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो गाइस हम स्टार्ट कर लेते हैं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी वो ये कि ये जो रीडिंग होती है वो जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। और जो जनरल रीडिंग होती है ज़रूरी नहीं, क्योंकि इस वर्ड में इतने सारे लियो हैं कि मेरी हर बात, मेरी हर रीडिंग जो है वो जाके किसी भी लियो के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए मैं खुद इस चीज़ को बता देती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग जो है वो आपके साथ मैच नहीं हो रही है तो आप उसी समय मेरी रीडिंग को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है रीडिंग को अगर मैच नहीं हो रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मैच हो ही जाए, ठीक है। और अगर मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, आपको लग रहा है आपकी सिचुएशन के साथ मेरी रीडिंग मैच कर रही है, आप आराम से देखिए, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज़ तो आपको खुद से समझनी होगी। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मेरे से तो आप ज़रूर करवाइए। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर भी दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग नंबर। क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस वो उसका चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लग रहा है कि हाँ पर्सनल रीडिंग मुझे करवा लेना चाहिए तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं, बट चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं लियो। तो चलिए आप जो रीडिंग है वो देख लें भाई कि कैसी रहने वाला है आपका लव एंड रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी है 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी यानी कि 5 जनवरी तक की रीडिंग, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड मैंने सफल कर लिया है, थोड़ा सा मैं और कर लूँ ताकि जो भी टैरो कार्ड निकले वो बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग निकले, बिल्कुल आपके लक के हिसाब से निकले। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लक में, ठीक है। 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक क्या होने वाला है आपके लव एंड रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके पार्टनर के साथ। अच्छा, कार्ड मैंने यहाँ रख दिया है। तो 7 ऑफ बैंड्स, ठीक है। 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड आया पहले हमारे पास। दूसरा कार्ड आया है लियो आपके लिए जस्टिस, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, कुछ बहुत पॉजिटिव का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में। चलिए देख लेते हैं और कार्ड्स। द मैजिशियन, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मैजिक की तरह है मेरे एकदम से, या लव लाइफ में रिलेशनशिप में कुछ अचानक से मैजिक। चलिए और देखते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ बैंड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स लियो, 8 ऑफ बैंड्स, डेथ। एक कार्ड की ज़रूरत हमें और है, नाइट ऑफ बैंड्स, ठीक है।
तो लियो मैं आपकी जो साइन है वो आपको बता देती हूँ कि भाई कौन कौन से साइन जो है मुझे कनेक्ट कर रहे हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर जो बेसिकली साइन दिखाई दे रहे हैं मोस्टली वो आपके लिब्रा हो सकते हैं। हो सकता है कि जो पर्सन है आपका लिब्रा हो, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एंड सजिटेरियस, स्पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन कि वो सजिटेरियस हो या पैसेज हो। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे साइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं जो साइन, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लियो एंड जेमिनी भी दिखाई दे रहे हैं, एरीज एंड जेमिनी। शायद एरीज तो मैंने बता दिया था, नहीं बताया तो फिर से सुन लीजिए, एरीज एंड जेमिनी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा लियो आपके लिए डेथ का कार्ड दिखाई दे रहा है। बहुत एक मतलब ये कार्ड जो है वो बेसिकली इस चीज़ को बता रहा है लियो, बहुत ज़्यादा इस टाइम पर अगर मैं बोलूँ तो रिलेशन में आपके कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। हो सकता है उन्होंने ब्लॉक किया हो, या फिर ये भी हो सकता है लियो कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो गुस्से में आकर, या फिर आपकी बात तो मुझे लग रहा है प्रॉपर तरीके से उनके साथ नहीं हो रही। कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए थी आपकी, या फिर आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। लेकिन अच्छा खासा रिलेशन था, लेकिन जिसमें बीच में दरार आई है, बीच में डिस्टर्बेंस हो गया, जिसकी वजह से अभी जो कम्युनिकेशन मुझे वो 9 दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है इस कार्ड के अंदर कि ये जो है कार्ड बेसिकली इस चीज़ को बताते हैं कि जब कोई चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको भी अपने रिलेशन में ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से हमारा रिलेशन जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, दी एंड हो गया है, तो वहीं से उस चीज़ की शुरुआत होती है। सबसे पहले आप लियो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए कि जब कोई चीज़ हमारी ख़त्म हो जाती है, कोई भी किसी भी चीज़ में हम होप छोड़ देते हैं, सोच लेते हैं कि अरे इसमें तो होप ही नहीं है, उम्मीद ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि ना तो वो बात करते हैं ना मैं बात करती हूँ, या जो भी हैं आप लोग ही शी कन्वर्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ, रिलेशन तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, बस यादें बची हैं। तो अगर ऐसा है आपके साथ, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव साइन जो है वो डेथ के कार्ड के साथ मिल रहा है, बहुत ही पॉजिटिव साइन। और ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है बेसिकली कि आपको दोबारा से अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप या टूटा हुआ जो भी आपका रिश्ता है उसमें दोबारा से एक रीस्टार्ट हो सकता है, दोबारा से खुशियाँ जो हैं वो आपके पास आ सकती, दोबारा से आपका पर्सन जो है वो आपके पास आ रहा है, दोबारा से सब कुछ जो है पहले जैसे नॉर्मल था, या पहले जैसे बहुत अच्छा था, सब कुछ एकदम A to Z था, वो सारी चीज़ें आपको अब दोबारा से देखने का मौका मिलेगा। दोबारा से अपनी लव लाइफ को जिए, दोबारा से वही इमोशन, वही प्यार जो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जिसमें एक होप भी नहीं थी, वो दोबारा से मुझे डेवलप होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। बहुत एक खुशी की बात है, हैप्पी कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने बताया था आपको जस्ट अभी कि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है आपके लिए, एंड द मैजिशियन। तो ये कार्ड भी बेसिकली इसी चीज़ को बताता है गाइस, क्योंकि देखिए जस्टिस का कार्ड क्यों आया आपके लिए, कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं अपने रिलेशन में जस्टिस, चाह रहे हैं ना, बताइए लियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना जस्टिस चाह रहे हैं आप, चाह रहे हैं कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड सिर्फ इसीलिए आया, उन्हीं लोगों के लिए आया है जो लियो अपनी ज़िंदगी में जस्टिस चाह रहे हैं, ठीक है, जिनके पर्सन या पार्टनर सडनली चेंज हो गए, सडनली बिहेवियर चेंज कर लिया, सडनली रिलेशन चेंज कर लिया, सडनली चीट कर दिया, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसमें उनको ऐसा लग रहा था कि अब तो गॉड ही उस चीज़ से हमें बाहर निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि जब हम ये सोचते हैं कि अब तो गॉड ही कुछ कर सकता है, मेरे बस का नहीं है या उनके बस का नहीं है, अब तो गॉड ही कुछ करेगा। तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में कि गॉड जो है वो खुद से आपके, अगर आप फीलिंग ट्रू है आपकी अपने पर्सन के साथ या उनकी आपकी, मतलब जो बातें आपकी है ट्रू है, फीलिंग ट्रू है, आपकी इमोशन है, आपके उसमें प्यार है, अटैचमेंट है, दूसरे के लिए केयर है, दूसरे के लिए सपोर्ट है, तो उसमें आपको एक जस्टिस मिलती हुई दिखाई दे रही, जो अगर अभी तक नहीं मिली थी तो उसमें एक बहुत बड़ी राहत
ये एक बहुत बड़ा जस्टिस जो है वो आपको, अगर आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, तो 1 जनवरी से 5 जनवरी तक का जो टाइम है, शुभ मुहूर्त में बोल सकती हूँ उसको, शुभ टाइम है, पॉजिटिव टाइम है, बिल्कुल पॉजिटिव आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, जिसके लिए भी बहुत एक अच्छा पॉजिटिव टाइम है, जिसमें आपको जस्टिस जो है मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है जो कि ये बताता है इस चीज़ को कि कहते हैं ना कि जब हम जैसे कि सपोज़ मैंने ये वाला कार्ड भी बोला था, डेथ वाला, और जस्टिस वाला भी, ये वाला जस्टिस का और ये डेथ का, मैंने यही बताया था अभी आपको कि जब बिल्कुल होप हमारी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल हमें लगता है कि अरे अब तो कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है, तो वहीं पर एक मैजिक होता है गॉड की तरफ से। तो ये जो कार्ड आया जस्टिस का, जस्ट ये दोनों कार्ड साथ ही आए, तो यही चीज़ों को बता रहे कहीं ना कहीं एक मैजिक जो है वो अभी होना है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। अगर आपने बहुत टेंशन, बहुत डिप्रेशन, बहुत ऐसी चीज़ें झेली हैं कि जो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे डिज़र्व नहीं करता हूँ या मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट्स किया है, मैंने बहुत सहा है, तो उसमें आपको एक मैजिक जो है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो वो टाइम जो है वो आपका आ रहा है, जिस टाइम का आपको यूज़ करना है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा केयरफुल रहे। यहाँ पर मैं आप दोनों के बीच में किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ, कहीं ना कहीं कोई तीसरा है आपके बीच में, जिससे रिश्ता जो है आपका डिस्टर्ब हुआ। अब वो जो थर्ड पर्सन है, मैं अगेन कह रही हूँ कि क्योंकि क्रॉस वर्चस भी हो सकती है, मैं क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ये हमेशा याद रखिए कि एनर्जी क्रॉस वर्चस हो सकती है। बट मैं यहाँ पर दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन को देख रही हूँ जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो ब्रेक हुआ या सही से वर्क नहीं किया। तो यहाँ पर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन से। कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो खुद से ही इन चीज़ों से, जैसे कि मतलब इन्वॉल्व हुए, उसी तरीके से धीरे धीरे उन चीज़ों से बाहर भी आ गए। तो यहाँ पर मैं लियो यही बोल सकती हूँ कि पॉजिटिव कार्ड है। अब एंजल मैसेज एक बार और देख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। एंजल मैसेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। चलो एंजल मैसेज देख लेते हैं लियो कि भाई एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। बाकी मैं आपकी कार्ड जो है लियो, मैं इतना बता सकती हूँ इन कार्ड्स को देखकर कि बहुत पॉजिटिव साइन है। आप थोड़ा सा एंजॉय करिए और टेंशन से अगर बाहर नहीं निकले हैं तो प्लीज़ निकलिए, बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि एक नेगेटिव थॉट काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है वो बर्बाद कर देती है। तो नेगेटिव जो है वो नहीं होना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है, बहुत ज़रूरी है माइंड को पॉजिटिव रखना। और क्योंकि जब हम माइंड को पॉजिटिव रखते हैं तभी चीज़ें जो है वो हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, अब एक एंजल मैसेज देख लेते हैं, चेक करते हैं कि भाई एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं आपसे। देखते हैं क्या आता है। आई एम सो सॉरी गाइस। एस ऑफ फायर, वेरी नाइस। वाह, देखिए गाइस बहुत अच्छा एस ऑफ फायर, बहुत अच्छा मैसेज है एंजल का। देखिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं आपके रिलेशन में। ठीक है, आपका जो टूटा हुआ रिलेशन था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जस्टिस है और डेथ का कार्ड मैंने बताया, और आपको मैजिशियन का कार्ड बताया कि भाई मैजिक होने वाला, जस्ट लाइक ये भी सेम इसी टाइप की कार्ड्स है। और ये बता रहे हैं एंजल की मैसेज की तरफ आपके लिए आया है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके रिलेशन में, जिससे आपकी लाइफ जो है वो हैप्पी होने वाली है। पर्सन जो है कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ उनकी तरफ से मिल सकती है जिससे चेहरे पर एक मुस्कान आने वाली है, माइंड में एक पीस मिलने वाला है, खुशियाँ जो हैं वो आपके पास आने वाली है। लियो तो आप सेलिब्रेट कीजिए अपने रिलेशन को, अपनी खुशियों को, एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी कोई मैं नेक्स्ट रीडिंग लेकर आऊँ तो जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बिना कहे पहुँच जाए। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस। लियो।